अब कवच का तरीका कैसे? साधा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं, आप अपने ही को अपना कवच दे सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति बहने लगे। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है, माने लेफ्ट हैंड जो है, उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा कर, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले कर के पूरा संभाल के ऐसे ला के छोड़ दें, और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दें। 7 बार अगर आप इस तरह से करें, 2 फिर से करें, 3, 4, और ये 5, 6 और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध मात्रा से 3.5 मात्रा बन जाती। इसका बड़ा गणित है। 3.5 कुंडलिनी के कुंडलों का बड़ा भारी गणित है, अब वो कभी समझाएंगे। अब रही बात ये जो कुंडलिनी का जागरण है, उसको चढ़ाते वक्त ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको, ये जो कुंडलिनी की प्राप्ति की जो इच्छा है, चढ़ाने की जो इच्छा है, इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे के जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए, और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे, और हाथ ऊपर तक ले जाए, और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दें। ये पहली गांठ, ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी साइड। अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा। हाँ, ये, और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है, इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा, तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए, अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से 1 बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना, और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के, जिसे नील गांठ कहते हैं। अब देखिए हाथ जोरों में शुरू हो गया मामला। आप ही ने अपना काम किया। बिल्कुल साधारण, किसी भी चीज में जाने से पहले बंधन ले लेना चाहिए। अगर किसी के सामने आप बंधन नहीं दे सकते हाथ से, तो अपने चित्त से ही बंधन दे दिया, चित्त से बंधन दिया। बंधन बहुत जरूरी है, उससे कोई सी भी आसुरी विद्या या कोई सी भी गलत चीज आपके अंदर नहीं घुस सकती। आप ज्यादा प्रभावित होकर के उस इंसान को, उस घटना को या उस स्थिति को लाभ लेते। उत्तेजित होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सहज में ही आपको आश्चर्य होगा
कैसे काम बनते जाएंगे। परमात्मा के दूत इतने सुंदर हैं, आपके हर एक काम को बनाते हैं। कुंडलिनी बांधकर बंधन लेना, कुंडलिनी जगाकर उसे अपने सहस्रार पर बांध देना, ये जो बंधन लेने की क्रिया है, ये हमारे ध्यान के पहले दिन से बिल्कुल आखिरी समय तक हमें करनी है। और ये हमें रोज करना है, ताकि हमारी जो कुंडलिनी है वो अपने सातों चक्रों में से केंद्रित होकर अपने तालु से परमेश्वरी शक्ति से एक रूप होती रहे। ये क्रिया करने से हमारे अंदर से चैतन्य लहरियों का प्रवाह बढ़ता है। हमेशा हमें अपनी कुंडलिनी को इन सातों चक्रों से पार होते हुए, अपने तालु से बाहर आते हुए और दोनों हाथों से चैतन्य लहरियों का प्रवाह होते हुए महसूस करना है। जब जब हम हमारे चित्त को इन सातों चक्रों पर केंद्रित करते हैं, उसी पल इन सातों चक्रों में स्थित देवी देवताओं की शक्ति जागृत होती है और हमें चैतन्य लहरियों की अनुभूति और भी प्रबल प्राप्त होती है। हमें हर रोज़ बंधन लेने हैं, ध्यान करने से पहले लेने हैं, ध्यान करने के बाद लेने हैं। हमें ये समझना है कि जितना ज़्यादा हम अपने अंदर इस एनर्जी को फील करेंगे, उतना ज़्यादा इसका प्रवाह और इसका असर हमें हमारे जीवन में महसूस होगा। जब भी हम बंधन लेते हैं तो बिल्कुल शांत चित्त होके, एकाग्र होके, धीरे धीरे एक एक चक्र पे कुंडलिनी एनर्जी को फील करते हुए, वाइब्रेशंस को फील करते हुए हमने बंधन लेना है। हमने ये भी समझना है कि बहुत बार हमारे मन के भ्रम के कारण, अंधश्रद्धा के कारण या कभी कभी हमारे इंटरनल वीकनेस के कारण हमें ऐसी अनुभूति होती है, भास होता है कि हमें कोई काली विद्या की तकलीफ़ हो रही है या कोई बाधा की तकलीफ़ हो रही है या हमारे ऊपर कोई फिज़िकल अटैक आ रहा है या इमोशनल अटैक आ रहा है या किसी आध्यात्मिक प्रकार की क्रिया की जा रही है। तो हमने ये समझना है कि देवी कवच जो है, इसके अंदर विशेष विश्लेषण किया है कि कैसे श्री आदिशक्ति की शक्ति हमारे पैर के नाखून से लेके बालों तक हमारा संरक्षण करती हैं। इसके अलावा श्री राम कवच हैं, शिव कवच हैं, दुर्गा कवच हैं, इत्यादि प्रकार के ये जो कवच हैं, इसमें हमको ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे हर शरीर के अवयव का देवी माँ की शक्ति किस प्रकार से संरक्षण करती हैं। और हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जितना हम अपनी इनेट स्ट्रेंथ, अपनी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वरी शक्ति से आशीर्वादित रहेंगे। कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे ऊपर बाधा आ रही है, हमको अगुरु की बाधा सता रही है या कोई तांत्रिक बाधा सता रही है, पर हमारे ऊपर बाधा क्यों असर कर रही है? क्योंकि हमारी बैटरी लो है। हमारी एनर्जी जब लो रहती है तो हम लोगों के अंदर की नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और हमारी लो एनर्जी कब होती है? जब हमारा मन जो है ये लो एनर्जी कॉन्शियसनेस के विचारों में फंसा रहता है, ये निम्न स्थिति के विचारों में फंसा रहता है। जब हमारा चित्त संपूर्णतया परमेश्वर की भक्ति में होता है और निर्विचार रहता है, तो हमारे अंदर हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू फ्लो करती है। इस वजह से हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती। उसके अलावा हमने ये ध्यान में लेना है कि जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो अपने अवती भवती एक वाइट सर्कल, एक सफ़ेद परमेश्वरी प्रकाश की अनुभूति करनी है, ताकि हमारे अंदर के जो ऑराज हैं, हमारे अंदर के जो एनर्जी सेल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते रहें और हमारे चित्त के चिंतन में हमेशा परमेश्वरी शक्ति का ही वास रहे। जय श्री माता जी। थैंक यू। दुर्गा कवच। इसमें भक्त आद्याशक्ति से विनम्र प्रार्थना करता है कि सुरेश्वरी अपने विभिन्न रूपों में उसके शरीर के विभिन्न अंगों में निवास करें। ऋषि मार्कंडे ने पूछा जभी, दया करके ब्रह्मा जी बोले तभी, कि जो गुप्त मंत्र है संसार में है सब
शक्तियाँ जिसके अधिकार में, हर एक का जो कर सकता उपकार है, जिसे जपने से बेड़ा ही पार है। पवित्र कवच दुर्गा बलशाली का, जो हर काम पूरा करे सवाली का। सुनो मारकंडे मैं समझाता हूँ, मैं नव दुर्गा के नाम बतलाता हूँ। कवच की मैं सुंदर चौपाई बना, जो अत्यंत है गुप्त देऊं बता। नव दुर्गा का कवच ये पड़े जो मन चित लाए, उस पे किसी प्रकार का कभी कष्ट ना आए। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारी मन भावे, तीसरी चंद्र घटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, पांचवी देवी अस्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं काल रात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जग जाया, नौवीं सिद्धिदात्री जग जाने, नव दुर्गा के नाम बखाने। महासंकट में वन में रण में, रोग कोई उपजे निज तन में, महाविपत्ति में व्यवहार में, मान चाहे जो राज दरबार में। शक्ति कवच को सुने सुनाए, मन कामना सिद्धि नर पाए। चामुंडा है प्रेत पर, वैष्णवी गरुड़ सवार, बैल चढ़ी महेश्वरी, हाथ लिए हथियार। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। हंस सवारी वाराही की, मोचड़ी दुर्गा कौमारी, लक्ष्मी देवी कमल असीना, ब्रह्मी हंस चढ़ी ले बीना, ईश्वरी सदा बैल सवारी, भक्तन की करती रखवारी। शंख चक्र शक्ति त्रिशूला, हल मुसल कर कमल के फूला, दैत्य नाश करने के कारण, रूप अनेक कीने है धारण। बार बार चरणन सिर नुआऊं, जगदम्बे के गुण को गाऊं। कष्ट निवारण बलशाली माँ, दुष्ट निवारण महाकाली माँ, कोटि कोटि माता प्रणाम, पूरन की जो मेरे काम। दया करो बलशालिनी, दास के कष्ट मिटाओ, चमन की रक्षा को सदा, सिंह चढ़ी माँ आओ। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। जय दुर्गा अष्ट भवानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। अग्नि से अग्नि देवता, पूरब दिशा में ऐन्द्री, दक्षिण में वाराही मेरी, नैऋत्य में खड्गधारिणी, वायु से मां मृगवाहिनी, पश्चिम में देवी वारुणी, उत्तर में
माँ कुमारी जी, ईशान में शूलधारी जी, ब्रह्मानी माता अर्श पर, माँ वैष्णवी इस फर्श पर। चामुंडा दसों दिशाओं में, हर कष्ट तुम मेरा हरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सन्मुख मेरे देवी जया, पाछे हो माता विजया, अजिता खड़ी बाएं मेरे, अपराजिता दाएं मेरे। उद्योतनी माँ शिखा की, माँ उमा देवी सिर की, मालाधारी ललाट की, और भृकुटी की माँ यशस्विनी। भृकुटी के मध्य त्रैनेत्रा, यम घंटा दोनों नासिका, काली कपोलों की, करण मूलों की माता शंकरी। नासिका में अंश अपना, माँ सुगंधा तुम धरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऊपर व नीचे होठों की माँ चर्च का अमृत कली, जीवा की माता सरस्वती, दांतों की कौमारी सती, इस कंठ की माँ चंडिका, और चित्र घंटा घंटी की, कामाक्षी माँ ठोड़ी की, माँ मंगला इस वाणी की, ग्रीवा की भद्रकाली माँ, रक्षा करे बलशाली माँ। दोनों भुजाओं की मेरे, रक्षा करे धनुधारिणी, दो हाथों के सब अंगों की, रक्षा करे जगतारिणी। शूलेश्वरी, कूलेश्वरी, महादेवी, शोक विनाशिनी, छाती स्तन और कंधों की, रक्षा करे जगवासिनी। हृदय उदर और नाभि के, कटी भाग के सब अंग की, गुमेश्वरी माँ पूतना, जग जननी श्यामा रंग की। घुटनों जंगाओं की करे, रक्षा वो विंध्यवासिनी, टखनों व पाँव की करे, रक्षा वो शिव की दासिनी। रक्त मांस और हड्डियों से जो बना शरीर, आंतों और पित्तवात में भरा अगन और नीर, बल बुद्धि अहंकार और प्राण अपान समान, सतरज तम के गुणों में फंसी है ये जान। धार अनेकों रूप ही, रक्षा करियो आन, तेरी कृपा से ही माँ चमन का है कल्याण। आयु यश और कीर्ति, धन संपत्ति परिवार, ब्रह्मानी और लक्ष्मी, पार्वती जगतार। विद्या दे माँ सरस्वती, सब सुखों की मूल, दुष्टों से रक्षा करो, हाथ लिए त्रिशूल। भैरवी मेरी भार्या की, रक्षा करो हमेश, मान राज दरबार में देवे सदा नरेश। यात्रा में दुख कोई ना मेरे सिर पर आए, कवच तुम्हारा हर जगह मेरी करे सहाय। ऐ जग जननी कर दया, इतना दो वरदान, लिखा तुम्हारा कवच ये पड़े जो निश्चय मान। मनवांछित फल पाए वो मंगल मोद बताए, कवच तुम्हारा पढ़ते ही नवनिधि घर आए।
ब्रह्मा जी बोले सुनो मारकंडे, ये दुर्गा कवच मैंने तुमको सुनाया। रहा आज तक था गुप्त भेद सारा, जगत की भलाई को मैंने बताया। सभी शक्तियाँ जग की करके एकत्रित है, मिट्टी की देह को इससे पहनाया। चमन जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा, जो सुना तो भी मुँह मांगा वरदान पाया। जो संसार में अपने मंगल को चाहे, तो हरदम यही कवच गाता चला जा। बियाबान जंगल दिशाओं दशों में तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा। तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहन कर मुस्कुराता चला जा। निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, चमन कदम आगे बढ़ाता चला जा। तेरा मान धन धाम इससे बढ़ेगा, तू श्रद्धा से दुर्गा कवच को जो गाए। यही मंत्र यंत्र यही तंत्र तेरा, यही तेरे सिर से ही संकट हटाए। यही भूत और प्रेत के भय का नाशक, यही कवच श्रद्धा व भक्ति बढ़ाए। इसे नित्य प्रति श्रद्धा से पढ़ के, जो चाहे तो मुँह मांगा वरदान पाए। इस स्तुति के पाठ से पहले कवच पढ़े, कृपा से आज भवानी की बल और बुद्धि बढ़े। श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बे का नाम, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुखदाम। कृपा करो मातेश्वरी बालक चमन नादान, तेरे दर पे आ गिरा करो मैया कल्याण।